आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य भगवान श्री हरि की कृपा से आरोग्य शरीर को पाता है और वह सदैव रोग मुक्त जीवन जीता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख महात्म का तीसरा अध्याय सुनाते हुए कहा कि वैशाख मास एक ऐसा महीना है जो संपूर्ण प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए ही इस महीने में चारपाई के दान का विशेष महत्व बताया गया है। जो मनुष्य वैशाख महीने में चारपाई का दान करता है, चारपाई पर लेटे वेद पाठी ब्राह्मण को पंखे से हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के प्रभाव से उसका शरीर सदैव निरोग रहता है तथा वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष को पाता है। शास्त्र कहते हैं कि उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि का स्पर्श करने पर कपूर जलने लगता है। दान दिए गए पलंग पर जब ब्राह्मण शयन करता है तो देने वाले के वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो उसने जाने अनजाने में किए होते हैं। वह इस जन्म में हर प्रकार के सुखों को भोगता है तथा उसके कुल में भी बड़ी भारी वृद्धि होती है। मन में धैर्य व समाज में यश की प्राप्ति होती है। वैशाख के पवित्र व पावन महीने में तकिए का दान देने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तकिए का दान करने वाले को कई जन्मों तक सुख की नींद आती है। इस महादान के प्रभाव से मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी रहता है और पृथ्वी का सुख भोगकर अंत में मोक्ष को पाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, वैशाख में दिए गए दान से मनुष्य धर्म पारायण होता है और उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे दान के बारे में भी बताऊंगा जो बहुत सुलभ है, अर्थात आसान है। नारद जी बोले, इस पुण्य मास में चटाई व आसन के दान का भी एक अलग महत्व है। आसन का दान करने वाले को पाप नहीं छूते। जैसे जल में रहकर कमल की पत्तियां जल से नहीं भीगती, ठीक वैसे ही चटाई और आसन का दान करने वाला मनुष्य संसार के सभी धर्मों से अलग रहता है। इन चीजों का दान करने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। नारद जी कहते हैं, वैशाख महीने में पुष्प और कुमकुम का दान करने वाला सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा और कुश का दान करता है, वह सब तरह के पापों से दूर रहकर हमेशा सुखी रहता है तथा देवताओं की सहायता से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। हे राजन, जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, भगवान की कृपा से उसकी मुक्ति हो जाती है। वैशाख महीने में जो मनुष्य सुपारी व सुगंधित द्रव्यों का दान करता है, वह अगले 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और अपने 7 कुलों सहित विष्णु लोक में निवास पाता है। नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया
कि वैशाख के पावन काल में जो विश्राम के लिए ब्राह्मण को मंडप बनाकर देता है उसका फल अनंत होता है। इसके अलावा इस मास में छत वाली प्याऊ के नीचे बालू रेत बिछाकर जो प्याऊ लगवाता है वह स्वर्ग का स्वामी होता है। हे राजन, रास्ते में कुआं, बावड़ी, तालाब व बाग जो मनुष्य लगाता है मानो धर्म ही उसका पुत्र होता है। वैशाख महीने में तीर्थ यात्रा, जलदान, शास्त्र व कथाओं का सुनना, सत्संग, अन्नदान व पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये सब एक समान है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। किसी कारणवश या फिर भाग्यवश यदि किसी के संतान ना हो तो उनको इनमें से कोई एक कार्य अवश्य करना चाहिए। इति वैशाख महत्तम 3 अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।